हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होगा और 4.0 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के भी हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न का सही आंसर क्या है। अनुच्छेद 80 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है अनुच्छेद 80 का संबंध? राज्यसभा से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके लिए आप एक ट्रिक ध्यान रखिए, सरला, जिसमें सा से हो गया संसद जो कि अनुच्छेद 79 में है, रा से हो गया राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है, ला से हो गया लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में है। इस तरह तीनों को याद रखिए, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगातार पूछे जाते रहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो छोटा ही रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े रहते हैं 40 मिनट के, 30 मिनट के, और उनमें क्वेश्चन देखो तो सिर्फ 10-15 ही रहते हैं। यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लिए हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूँगी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। तो वीडियो शॉर्ट ही है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? 93 मिलियन मील, 101 मिलियन मील, 83 मिलियन मील, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 93 मिलियन मील। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 93 मिलियन मील। ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है पृथ्वी का? तीसरा। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिनमें पृथ्वी पर जीवन उपस्थित है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं 16 भी दिया रहता है, 18 भी दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और जो पृथ्वी है वह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 30%, 27%, 40%, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30%। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 30%। ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देते हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। मालाबार तट कहाँ पर है? मालाबार तट केरल में है। कोंकण तट गोवा के तट को बोला जाता है, और जो कोरोमंडल तट है यह तमिलनाडु का तट है। तो यही जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से ज़्यादा प्रभावित रहता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? यहाँ पर प्रस्तावक पूछा गया है। आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? अगस्त 1942 में आया था। किस कारण भारत छोड़ो आंदोलन हुआ? क्रिप्स मिशन फेल हो जाने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, जो रद्द हो गया एग्ज़ाम बिहार का, उसमें पूछा गया था क्रिप्स मिशन के फेल होने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। वहाँ पर क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन किस कारण से स्टार्ट हुआ, तो उसका आंसर था क्रिप्स मिशन के फेल होने के कारण। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के नायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। नायिका थी अरुणा आसफ अली। दोनों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनमें महत्वपूर्ण नेता थे जैसे महात्मा गांधी, आज़ाद भगत सिंह हो गए, ये सब जेल में बंद हो गए थे, जो ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था उसके तहत। तो इसलिए इसका नेतृत्व किया जयप्रकाश नारायण ने और महिला में नेतृत्व किया अरुणा आसफ अली ने। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनिवेश क्या होता है? निजी कंपनी के शेयरों को सरकार को बेच देना, सरकार के शेयरों को निजी कंपनी को बेच देना, निवेश में वृद्धि, व्यापार चिंताओं को बंद करना, इनमें से कोई नहीं। विनिवेश होता है सरकार के शेयरों को निजी कंपनियों को बेच देना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा, सिरियस, वेगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सीरियस जो है यह सबसे चमकीला तारा है, ध्यान रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। सीरियस सबसे चमकीला तारा है, इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसका आकार कैसा है? सर्पिला आकार की है, यह भी पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके लिए आप एक ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? आरबीसी। आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड कार्पल, लेकिन वो वाला नहीं है, यहाँ पर ये ट्रिक है। आर से हो गया रेड, बी से हो गया ब्लू और सी से हो गया क्लोरोफिल। तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? भोपाल, आइजोल, रांची, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित नगरों में से जो नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है उसका नाम है आइजोल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। ट्रिक तो आप लोगों को याद ही होगी, लेकिन यहाँ पर नगर पूछा गया है, तो जो नगर है उत्तर में अवस्थित आइजोल है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भोपाल और रांची कहाँ स्थित है? दक्षिण में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, रांची झारखंड की, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और जो ये तीनों हैं ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में किस राज्य में शुरू किया गया था? झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पंजाब में। पंजाब में शुरू किया गया था कूका आंदोलन और इसके नेतृत्व करता है राम सिंह जी और बालक सिंह। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए। कूका आंदोलन पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका आंदोलन ने 1849 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई नई राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पंजाब के लोगों की पहली बड़ी प्रतिक्रिया को चिन्हित किया था। ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नई राजनीतिक व्यवस्था ली गई थी उसी का विरोध कर रहे थे इस आंदोलन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले छूते हैं? इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।